Yes all everyone, Asu here. Today we're gonna talk about anime series called God of the Universe episode 2 सीजन 1। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम डेमन आर्मी को देखते हैं जो नांजू की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक सैनिक अपने लीडर से बोलता है कि नांजू के पास केवल 30,000 सेना ही बची है, हम कम से कम 3 दिन में ही उन्हें हरा देंगे। तभी दूसरा सैनिक सामने आकर लीडर से बताता है कि नांजू में बहुत से धनी बिजनेसमैन हैं, जिनमें से कई के पास खुद की प्राइवेट आर्मी है। ये सुन लीडर हंसने लगता है और कहता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली बैरियर को मैंने तोड़ दिया, और अपनी आर्मी से कहता है कि यान का सबसे अच्छा हिस्सा कोने में है, अगर हमें नांजू मिल जाता है तो इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। और कहता है कि सभी आदमी को मार देना और पैसा और औरत को अपने साथ ले लो। जिसके बाद वो सभी सिटी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। सीन चेंज होता है और हम महल के गार्ड को देखते हैं जो आलसी लेते हुए जाग रहा हुआ था। तभी उसकी नजर डेमन आर्मी पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है और कहता है कि नॉर्थन डी। वो घबराते हुए जनरल को रिपोर्ट करने जाता है। जनरल गुस्से से रूम से निकलता है और गार्ड को लात मारता है और कहता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर गार्ड डरते हुए नॉर्थन डी कहता है। तब जनरल गार्ड का हथियार निकालकर उसी के गले में रखकर कहता है कि जो कहना है साफ साफ कहो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। तब गार्ड बताता है कि नॉर्थन डी की आर्मी हमारी ओर आ रही है। जो सुन जनरल शॉक के मारे जमीन पर गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि महल में डिफेंस आर्मी तैयार हो रही थी। दिन से रात हो गया था और डेमन आर्मी महल के फ्रंट में आ चुकी थी। और डेमन लीडर जनरल से कहता है कि गेट खोलकर सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर तुमने सिटी का गेट ओपन नहीं किया फिर जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। ऐसा मत कहना कि नॉर्थन डी ने मुझे मार दिया। ऐसा कहकर वो अपने हथियार को सिटी की ओर फेंकता है, जो सीधे जनरल के पीछे दरवाजे पर जा लगता है। जनरल के पास खड़ा मैन ये सब देखकर डर जाता है और कहता है कि नॉर्थन डी हॉर्समैन को रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, यहाँ तक कि जेंट जॉर्ज भी इसे नहीं रोक सकते। उसकी आर्मी और हमारी आर्मी का कोई मैच नहीं है। तो फिर हम गेट ओपन करके सरेंडर क्यों नहीं करते, इससे कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे। इस पर दूसरा मैन कहता है कि हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि नॉर्थन डी की आर्मी खून की प्यासी है, एक बार वो सिटी में घुस गए तो फिर 80 लाख सिटी के लोग का जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद वो जनरल से घुटने टेक कर कहता है कि जेन फेंग यानी कि मैं लोगों की रक्षा के लिए मौत तक लड़ूंगा। जिस पर पहला आदमी कहता है कि 8 लाख लोग वुल्फ का भोजन होंगे पर हम तो बच जाएंगे, बट ये आर्मी अपने तरीके से अंदर आ गई तब हम भी नहीं रहेंगे। इन दोनों की बात सुनकर जनरल दोनों को चुप कराता है और कहता है कि यहाँ का जनरल मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। और वो ऑर्डर देता है कि गेट खोलकर सरेंडर कर दो। जिस पर जान फेंग कहता है कि ऐसा मत करो, बट फर्स्ट मैन कहता है कि जनरल की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों से, और वो जांग फेंग को लात मारता है। इसके बाद हम नॉर्थन डी को देखते हैं जो अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे रहा था। तभी आसमान से फूल की बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि एक लेडी बांसुरी बजा रही थी, जिसके कारण ये फूलों की बारिश हो रही थी। इसके बाद आसमान से बेहद तेज रोशनी आती है जिससे चारों ओर लाइट हो जाती है और इससे नॉर्थन डी 2 कदम पीछे हट जाता है। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद नॉर्थन डी पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर लेडी कहती है कि मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमारा चाइल्ड चाहता है कि तुम ये यान किंगडम छोड़ दो और अगले 10 साल तक यहाँ मत आना, नहीं तो हमें गुस्सा आ जाएगा जो अच्छा नहीं होगा। ये सुन नॉर्थन डी हंसता है और कहता है कि मैं ये यान सिटी छोड़ दूं, वो भी तुम्हारे कहने पर क्यों। जिस पर लेडी कहती है कि हमारा बच्चा चाहता है कि तुम वापस चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें ऐसा करने पर मजबूर मत करो, हम ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए तुमसे वापसी जाने के लिए कह रहे हैं। जिस पर नॉर्थन डी गुस्से से कहता है कि मैं भी उस बच्चे को देखना चाहता हूँ जो ये सब कर रहा है, जिसके बारे में तुम इतना बोल रही हो। तब लेडी बोलती है कि चाइल्ड तो वैसे चाइल्ड ही है, जैसे सारे चाइल्ड होते हैं, तुम मेरे चाइल्ड से मिलने और उसकी दया के लायक नहीं हो। जिस पर नॉर्थन डी गुस्से से कहता है कि तुम इकलौती हो जिसने ऐसा बोलने की हिम्मत की है। जिस पर नॉर्थन डी की आर्मी शोर करते हुए कहती है कि तुम कैसे हमारे हॉर्समैन के सामने खड़ी हो सकती हो। और एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।